नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, राजस्थान जी के कला संस्कृति के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इस क्लास में रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति की ये क्लास CET के लिए इम्पोर्टेंट रहने ही वाली है। साथ ही राजस्थान के अन्य एग्जाम में जहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति लगती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं और कम समय में दोस्तों आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना। पहला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर दोस्तों राज सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नाथद्वारा दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है दोस्तों राजसमंद जिले में राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था दोस्तों? तो रानी सारूमती की प्रेरणा से बनाया था। राज सिंह दोस्तों राजसमंद के जो राजसमंद शहर भी इन्होंने ही बसाया था दोस्तों। राजसमंद झील का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन देख के घबराना नहीं है। राइट आंसर नवलगढ़ होगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, तो नवलगढ़ इसका राइट आंसर होगा। आप खेतड़ी को ना करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहें या फिर पूर्व का प्रवेश द्वार कहें, एक ही बात है दोस्तों। तो भरतपुर को कहेंगे राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्व का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का शिमला कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला दोस्तों माउंट आबू को कहा जाता है। तो राइट आंसर आबू हो जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आप उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है? किसे समझा जाता है दोस्तों? तो कोलायत को। कोलायत कहाँ पर है दोस्तों? तो बीकानेर जिले में है। और कोलायत एक झील भी है दोस्तों, और ये इसी झील के निकट इनों का जो स्थल है वो कपिल मुनि का है। कपिल मुनि को सांख्यिक दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। और जो कोलायत झील है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है और यहाँ पर मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में नेर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? तो नेर खां की मीनार दोस्तों कोटा में है। राइट आंसर कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व संस्कृति व फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। ये किस जिले में की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आप एक शब्द पकड़ रहे होंगे, फारसी शोध संस्थान। तो ये दोस्तों टोंक में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो कर्णिदास जो कि सूरज प्रकाश के रचयिता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? तो ये धुले में बढ़ता है। धुले कहाँ पर है? राइट आंसर बताइए। धुले किस जिले में है दोस्तों? बांसवाड़ा में है या फिर झालावाड़ में? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में संप्रदाय 13 पंथी हैं, ये किस धर्म से संबंध रखता है? तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंध रखता है। अगर यहाँ पर बताया जाता है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 13 ताली का संबंध किससे है, तो वो दोस्तों रामदेव जी से हो जाता। अगला प्रश्न दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? तो मीराबाई का मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आएगा, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, और ये किसकी रचना है दोस्तों? तो पृथ्वीराज विजय दोस्तों नयन चंद्र दोस्तों ये जयानक की है। राइट आंसर दोस्तों जयानक हो जाएगा। अगर इसकी जगह दोस्तों पृथ्वीराज रासो आता तो दोस्तों चंद्रवर्धय इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारण भाटों ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत व लोक संगीतों का
प्रयोग किया है या तो दोस्तों वो विह रस का प्रयोग इन्होंने ज़्यादातर किया है, इन्होंने सारण और भाटों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, वणी ठणी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, ये किस चित्र शैली में है दोस्तों? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखती है। क्या दोस्तों? वणी ठणी। अगला प्रश्न, संगीतराज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है दोस्तों? तो ये महाराणा कुंभा की है। महाराणा कुंभा को दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये इन्हों की पुस्तकें हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कुंभलगढ़ जो किला है वो भी महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ में या फिर मेवाड़ में जो 64 दुर्गों में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं, ऐसी मान्यता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये शेखावाटी का है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू ये आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल दोस्तों नाथद्वारा है। नाथद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? पहले ही आपको बता दिया, राजसमंद में है। अगला प्रश्न है, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अल्लाह जिलाबाई मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। और अल्लाह जिलाबाई मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दोस्तों मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। प्राचीन समय में मांड जैसलमेर को कहते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं दोस्तों? तो राग कल्पद्रुम के रचयिता दोस्तों कौन थे? कृष्णनंद व्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल दोस्तों है, तो ये दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सालम की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये आ गया, फिर देख लीजिए। पिछली बार दोस्तों आया था पृथ्वीराज विजय और इस बार आ गया पृथ्वीराज रासो, तो मैंने पहले ही बता दिया था, संदर्भोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास में है दोस्तों? तो पुष्कर झील के पास में। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी लगता है और दीपदान किया जाता है दोस्तों। और इस दिन जो ऋषि मुनि है वो आकर के कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर इस झील में स्नान करना पुण्य माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है दोस्तों। और अलवर है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, अपना अलवर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों, गोगामेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पहले तो ये बता दीजिए कि गोगामेड़ी कहाँ किस जिले में है दोस्तों? तो गोगामेड़ी जिस जिले में है उसी जिले में पड़ता है, तो हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी स्थित है और इसी जिले में प्रसिद्ध पशु मेला पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वंश भास्कर की ये रचना किसकी है दोस्तों? तो वंश भास्कर दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कांटखा रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? तो कांटखा रेन बसेरा दोस्तों ये झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वालर दोस्तों, वालर में कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें जो नृत्य किया जाता है तो वालर नृत्य इसका राइट आंसर होगा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है दोस्तों? पिछवाइयाँ दोस्तों नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर नाथद्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, भरतरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो दोस्तों अलवर जिले में भरता है भरतरी बाबा का मेला। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ भरता है दोस्तों? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला दोस्तों खेजड़ली जोधपुर में भरता है। और यहाँ पर दोस्तों ये
अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो खेजड़ी जोधपुर में बढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जयपुर के प्रसिद्ध ज्वार कला केंद्र का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो सालर्स कोरिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सालर्स कोरिया वास्तुकार थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों। मारवाड़ प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों जोधपुर को मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विष्णु समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है दोस्तों? तो 29 नियमों को करना जरूरी इसका, इसी के लिए विष्णुई इसका जो नाम पड़ा है 20+9, और ये इनों के नियमों का पालन करना जरूरी है दोस्तों। वर्तमान में जो पेपर आउट हो रहे हैं इसमें विष्णु समाज का नाम भी लिया जा रहा है। काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि विष्णु समाज से संबंध रखते हैं, तो किसी भी समाज से ये संबंध रखना है जो कि सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दाऊदी बोरा का जो प्रमुख केंद्र वो ग्वालियर टोक में है। ग्वालियर टोक दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं दोस्तों? तो आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर का मेला को कहते हैं, बेणेश्वर धाम भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो हाथी उत्सव का आयोजन दोस्तों जयपुर में किया जाता है, इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर जिले। अगला प्रश्न दोस्तों, राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपुताना का अबुल फजल दोस्तों मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है, राइट आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सोनारी कोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? सोनारी कोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों टोंक में स्थित है सोनारी कोटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित हैं दोस्तों? तो केला देवी से संबंधित है लांगुरिया लोकगीत। अगला प्रश्न दोस्तों, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो करौली में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रूणीसा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो दोस्तों ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए योगदान देता है, राइट आंसर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारत की मोनालिसा दोस्तों बणी ठनी को कहते हैं। किसको? बणी ठनी को। बणी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? तो किशनगढ़ चित्र शैली से दोस्तों। विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले पर रखी हुई है दोस्तों? तो ये जयगढ़ में रखी हुई है दोस्तों, जय बाण। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों स्वयं जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य का दोस्तों ये रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध गुलाबू है दोस्तों, तो ये एक कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है, और ये हाल ही के दिनों में दोस्तों केबीसी में भी अपना इनाम जीत के आई हैं गुलाबू। अगला प्रश्न दोस्तों, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह का मेला दोस्तों ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर किस जिले में है दोस्तों? तो ब्यावर अजमेर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य हैं दोस्तों, तो नेजा और गेर ये होली के अवसर पर किया जाता है। लास्ट टाइम अंतिम प्रश्न आज का दोस्तों रहेगा। आज 50 प्रश्न कवर करेंगे और 50 कल कवर करेंगे।
तो अंतिम प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। स्वानों की कुल देवी है दोस्तों। इसमें आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। कन्फ्यूजन किस बात का है दोस्तों कि यहाँ पर स्वानों की कुल देवियों के बारे में अलग अलग है, यानी कि सीकर के स्वानों की कुल देवी जीण माता हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जीण माता है। लेकिन अगर आपको अजमेर या सांबर के स्वानों की जो कुल देवी कहा जाए तो दोस्तों वहाँ की सांबकरी माता है दोस्तों। कहाँ की? स्वान की जो अजमेर के स्वान या सांबर के स्वान है उन्हों की कुल देवी सांबकरी माता है। अगर आपको जालोर के स्वानों की कुल देवी को कहा जाए तो वो है दोस्तों आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? नाडोल में है। और यहाँ पर जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले में है। और दोस्तों सांबकरी माता का मंदिर है जो कि सांबर में ही है। तो यहाँ पर अलग अलग कुल देवियों के मंदिर, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुल देवियाँ हो गई है स्वानों की भी। तो जालोर के सोनागरा स्वानों की कुल देवी आशापुरा माता है। और दोस्तों अजमेर के स्वानों की कुल देवी या सांबर के स्वानों की कुल देवी सांबकरी माता है। और सीकर के स्वानों की कुल देवी दोस्तों जीण माता है। तो इस प्रकार से ये कुल देवियाँ रहेगी, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन 2 नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर जीण माता हो जाता है। अगर यहाँ पर जो एक साथ ऑप्शन तो दिए नहीं जाएंगे, तीनों ही कुल देवियाँ हैं इनों की। स्वांगिया माता दोस्तों जैसलमेर राजवंश के भाटी राजवंश की कुल देवी है। करणी माता दोस्तों बीकानेर राजवंश के वहाँ की कुल देवी है, बीकानेर के राजाओं की। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए